बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती ने, वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए, आग लगा दें और उनका ये कहना आप जहन्नुम में जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान को उन्होंने, एक हीटेड डिबेट हुई, तल्ख कलामी हुई और उस मौके पर उन्होंने कहा आप जहन्नुम में जाएं, भाड़ में जाएं, गो टू हेल टाइप की बात हुई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हुक्काम थे वो सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास से वॉक आउट कर गए। ये हमने देखा। ये सेनेट की कौमी कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी है वजारत रेलवे के लिए। जितनी वजारतें होती हैं उतनी कायमा कमेटीज़ होती हैं। और प्रोफेसर जोसेफ हैरिस कहते हैं कि ये जो कमेटीज़ होती हैं ये पार्लियामान की आंखें हैं, कान हैं, ये उसका दिमाग हैं और ये जो है वो उसका रिफ्लेक्शन है, उसकी सोच। इसके लिए ज़रूरी होता है, ये कौमी असम्बली की वेबसाइट हमें बताती है कि हर मेंबर जो है कायमा कमेटी का, वो कौमी असम्बली का रुकन हो और ये कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक होती है। बिल्स इसमें भेजे जाते हैं, उन पर गौर करती है, सब कमेटीज़ बनाती है। तो ये इसके उमूर हैं और अहम तरीन उमूर पर ये कौमी असम्बली को गाइड करती है। इसमें बिल्स जो हैं उनकी कायमा कमेटी से भी मंजूरी होती है। तो इस कायमा कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो तश्कील है वो किस तरह से, ये आपको बता दूं मैं। ये 14 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी है और इस कमेटी में 3 मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसमें 2 मेंबर हैं PMLN से, 2 मेंबर इसमें आज़ाद हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 मेंबर हैं। इसमें 1 मेंबर जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, MQM के, और JUI के 1 मेंबर हैं इसमें। तो ये इसके 14 अरकान की किस तरह से डिवीजन है। फिर उसके बाद आज़म सवाती साहब जो हैं, ताज हैदर साहब की सदारत में इजलास हो रहा था, वो इस इजलास में भड़क गए। और भड़के क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत ने EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगला इलेक्शन कराने का फैसला किया है। और शहबाज गिल साहब ने कहा है अब कुछ भी हो जाए, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल साहब ने कहा है कि अब कुछ भी हो जाए, अगला इलेक्शन अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होगा। तो ये हुकूमत का फैसला भी हमारे सामने आ गया। आज़म सवाती साहब ने इसमें 4 बातें की, वो चारों बातें आपके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। एक, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। एक दूसरी बात वो करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा धांधली करता है। तीसरी बात उन्होंने की कि इस इदारे ने जमहूरियत तबाह कर दी है। चौथी बात उन्होंने की इस इदारे को आग लगा दें, आप जाएं जहन्नुम में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान को मुखातिब करके उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान ने पैसे पकड़े हुए हैं। इस बात का सबूत कि आज़म सवाती की जानिब से लगाया गया इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जिस सूरत हाल में ये सब कुछ हुआ है, ये उस सूरत हाल में बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो इस इल्ज़ाम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना हंगामी इजलास बुलाया। उसकी तमाम तफसीलात भी हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन सूरत हाल इतनी बड़ी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपना गुस्सा भी रिकॉर्ड कराएगा, एहतजाज भी करेगा, अपने रद्दमल का इजहार भी करेगा, इससे आगे भी जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जवाब भी मांग सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नोटिस भी इशू कर सकता है आज़म सवाती साहब के खिलाफ। कोई कार्रवाई भी अगर इस सिलसिले में मुमकिन हो, माहिरीन कानून बताएंगे, वहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, वो ये सबूत मांग सकता है कि आप सबूत दीजिए। तो इसके सबूत आज़म सवाती साहब को देने होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए, किससे पकड़े, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, किसके इन्फ्लुएंस में, ये वो बताएंगे। हमेशा धांधली करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, JUI के, PTI के, MQM के, बाकी तमाम जमातों के लोगों ने हर बार की है, हर एक ने हर बार की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो धांधली रोकने में नाकाम है, धांधली का हिस्सा है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में अब तक कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कह चुके, फजल रहमान कह चुके, शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके कि हमने भी किया, सब करते हैं, हमेशा रिगिंग होती है। वो तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि सब रिगिंग करते हैं और हमेशा रिगिंग होती है। जमहूरियत तबाह करने का बायस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब रिगिंग होती है तो क्या होता है? जमहूरियत तबाह होती है। लोगों की राय का एहतराम नहीं किया जाता तो जमहूरियत तबाह होती है। और ये हमारे यहाँ बार बार हुआ है, ये हमारे यहाँ एक बार नहीं हुआ। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि बीबी की हुकूमत जो है वो धांधली के जरिए आई। उससे पहले हमारे यहाँ एजेंसीज ने काम दिखाया था। उसके बाद जो है आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं आरोज का इलेक्शन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 हल्के खुलवाने के लिए दर दर फिरती रही, नहीं खुले थे, कुछ भी नहीं हो सका। और अब ये लोग कह रहे हैं धांधली हुई है। तो किसी तरह तो इस मसले को हल होना है।
टेक्नोलॉजी उसका जवाब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें उस जवाब पर 37 लतीफ़े सुना दिए, इंतहाई मुज़हका खेज़ किस्म के 37 लतीफ़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिए। उनका बहुत अच्छा पोस्टमार्टम इमरान रियाज खान जो हैं वो कर चुके, ज़बरदस्त किस्म का पोस्टमार्टम। अब इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो बातें आज़म सवाती ने की, फिर वो कहते हैं आग लगा दें आप जहन्नुम में जाएं, इस पर जो है वो अपोजिशन कह रही है चौथी बात पर कि ये इदारे पर हमला है, ये इदारे पर हमले जैसी बात है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने किया क्या है, हमने देखा था कि हुकूमत ये चाहती थी कि शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इंतखाब हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हो सकता, अपोजिशन ने कहा नहीं हो सकता, अपोजिशन का फायदा था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां पर हुकूमत ने राय मांगी सुप्रीम कोर्ट से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अदालत ने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, यहाँ पर बार कोड लगा दें, QR कोड लगा दें, ये ट्रेसेबल हो, लेकिन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बिल्कुल आखिरी लम्हे पे कहा कि नहीं हो सकता, आइंदा करेंगे। इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो तजुर्बा करने का मौका है, जो हिदायत है, वो बरसों से मौजूद है, नहीं कर रहा। और अब कहता है वक्त नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वक्त नहीं है, 6 महीने में ये वोटिंग मशीन्स बन सकती हैं और बनने के बाद हज़ारों की तादाद में बनेंगी, बनने के बाद ये रेडी हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है। इन्होंने पहले भी वक्त ज़ाया किया था, इन्होंने बरसों ज़ाया किए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको हिदायत दी थी, इन्होंने तमाम दिन ज़ाया करने के बाद आखिरी मौके पर कहा कि नहीं हो सकते, और अब भी ये इसी तरह की बात कर रहे हैं। अब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं इदारे बेतौकील हो रहे हैं, शाहिद खलील अब्बासी कह रहे हैं बाकी इदारों पर हमला करेंगे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि हमने ट्वीट किया, उन्होंने हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की है। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है और पूछने वाला कोई नहीं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट है। अब ये लोग जो कह रहे हैं कि इदारों पर हमला हो रहा है और हुकूमत इदारों पर हमला कर रही है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों, मरियम नवाज शरीफ के अपने वालिद मियाँ नवाज शरीफ सैकड़ों लोगों का जत्था लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जजेस को उठकर भागना पड़ा था। जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान को उठकर भागना पड़ा था। ये वो लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत इदारों पर हमला कर रही है। ये वो लोग कह रहे हैं जो फौज से मुसलसल उसके खिलाफ काम करते हैं, इस फौज पे हमला करते हैं, जलसों में करते हैं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के मुख्तलिफ इदारों पर हमला करते रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने कहा था कि नैब लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। तो इन्होंने बार बार हमले किए हैं और ये कहते हैं कि इदारों पर हमला किया जा रहा है। ताज हैदर साहब ने इस इजलास में जब हुकूमत वॉकआउट कर गई, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम वॉकआउट कर गए, उसके बाद जो है वो हुकूमती अरकान वॉकआउट कर गए। तो यहाँ पर इस इजलास में मौजूद अरकान ने एक काम ये किया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में जो तजावीज़ थी हुकूमत की वो मुस्तरद कर दी। फिर उसके बाद जो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक तरमीम है उसको भी ज़ेर बहस लाया जाता था, उसको भी इन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी बारी में कहते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे, सुप्रीम कोर्ट कहती है उनको वोट का हक दें। और उसके बाद अब जब ये देख रहे हैं कि ओवरसीज़ में सबसे ज़्यादा वोट इमरान खान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो ये उस वोट का रास्ता रोक रहे हैं। इन्होंने आज भी ये रास्ता रोका और तजावीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत वॉकआउट कर गई थी, इनके लिए काम आसान था। ऐसा ही हमारे अवान में भी होता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में भी होता है, उसके अलावा भी हुआ है और ये हमेशा होता है। तो ये हो गया है। आज़म सवाती साहब जो हैं वो भड़क गए, उन्होंने जो बात की है उस पर इमरान खान साहब भी उनसे ही कहेंगे कि इदारों का एहतराम करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इदारों को भी देखना होगा कि वो लतीफ़े सुना रहे हैं दुनिया को, वो ये बता रहे हैं कि वोटिंग मशीन जो है वो हर वोटिंग मशीन ईमानदार होगी या नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो वोटिंग मशीन जो है वो बुर्का पहन ले तो हो जाएगा, वोटिंग मशीन से ख़वातीन को कैसे शामिल किया जाएगा, इस तरह के लतीफ़े सुनाए इन्होंने। तो ये लतीफ़े जो हैं ये तो नहीं चलेंगे। टेक्नोलॉजी को हमेशा रोका गया, हमेशा रोका गया। लाउड स्पीकर को रोका गया, उसके बाद की टेक्नोलॉजी को रोका गया, तस्वीर को रोका गया, वीडियो को रोका गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बनाई है और ये टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह बना लेगी। हमारे यहाँ ऐसे इलेक्शन तो कराने होंगे कि जिन पर कोई उंगली ना उठा सके। एतराज़ात फिर भी रहेंगे, लेकिन इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।